हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंप एनिमेशन। जंप इज वन ऑफ द एसेंशियल एनिमेशंस। जब हम बात करते हैं किसी भी एनिमेशन सेट ऑफ गेम की या कॉमनली किसी फीचर फिल्म की भी बात करें तो जंप एक ऐसा एनिमेशन है जो मोस्टली हर जगह किसी न किसी तरीके से यूज होता ही है। आइए स्टार्ट करते हैं इस एनिमेशन को और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे एनिमेट करते हैं उसका प्रोसेस बताऊंगा और बिल्कुल लास्ट में मैं कवर करूंगा कि कौन सी बहुत एसेंशियल चीजें हैं जो मोस्टली हम ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन उससे हमारा जो जंप एनिमेशन है वो बहुत अच्छा और इफेक्टिव बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर एक रेफरेंस वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको रेफरेंस लेने में कुछ भी इशू होता है मैंने आई बटन पे ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के थ्रू आप जाकर देख सकते हैं कि अगर रेफरेंस वीडियो नहीं चल रहा हो तो हम उसे किस तरह से फिक्स करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आप मेरे रेफरेंस वीडियो में एक जंप का रेफरेंस देख रहे हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज हम कवर करेंगे वो है कि हमारे बेस में एक एनिमेशन होगा। अगर आप ध्यान से 37 फ्रेम तक, तो 37 फ्रेम तक जो हमारा बेस कंट्रोल है, यानी 37 फ्रेम तक जो हमारा कैरेक्टर है वो एक प्लेस पे है। 37 फ्रेम के बाद से उसने जंप लेना स्टार्ट किया है और यहाँ करीब 54 फ्रेम तक उसने जंप को लिया है। मैं यहाँ करीब 54 फ्रेम तक इसे लेकर आता हूँ और मैं इस पे सारी कीज लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे ये सेटल हुआ है। यानी प्रैक्टिकल तौर पे अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे जंप को 3 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। पहला पार्ट जिसमें हम एंटिसिपेट करते हैं, सेकंड पोर्शन जो है उसमें हमारा जंप है और थर्ड पोर्शन जो है वो हमारा सेटलमेंट का एनिमेशन है, यानी आफ्टर जंप हम किस तरह से सेटल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज कीज टू आवर मेन कंट्रोलर हम शुरू करते हैं अपने जंप के एनिमेशन को। मोस्टली यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से सेट कर लेता हूँ ताकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर इस दौरान जंप कर रहा है। अब जिस तरह से हमने बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन किया है, ठीक उसी तरह से हम अपने मेन कंट्रोलर में अपने Y के कर्व को सेट कर लेते हैं ताकि जंप स्टार्ट करते हुए और जंप में नीचे आते हुए जो हमारा कैरेक्टर है वो प्रॉपर फ्लो में हो। और हमने इस ग्राफ को लीनियर कर दिया ना। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर का ग्राफ है वो लीनियर है। अब हमने करना क्या है, अब हमने अपने फ्रेम्स को सेट कर लेना है एज पर जो हमारा रेफरेंस है। आप यहाँ पर हमारे रेफरेंस में देख रहे हैं कि मोस्टली जो हमारा एक्शन है उसमें जो हमारे कैरेक्टर का ओरिएंटेशन है वो किस तरह से है। मैं लगभग उसी ओरिएंटेशन में अपने कैरेक्टर को रखता हूँ और आपने भी करना है क्या है, आपने भी सेम तरीके से हमारे कैरेक्टर का जो पोज है उसे प्रॉपर करना है, क्योंकि एक प्रॉपर पोजिंग ही प्रॉपर एनिमेशन को क्रिएट करती है। और इसमें हमने ध्यान देना है कि एक नेचुरल पोज क्योंकि ये है तो हमारे फुट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेचुरल फॉर्मेशन में जो हमारे फुट का डायरेक्शन है वो हमेशा ही एक आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। उसके बाद हम इसके टेल को सेट कर लेते हैं। आपके कैरेक्टर में टेल नहीं भी हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर टेल है तो किस तरह से हम एनिमेशन करेंगे इस चीज को मैं यहाँ दिखा देता हूँ अपने एनिमेशन के साथ साथ। तो इस तरह से मैंने अपने टेल को भी एक स्पेसिफिक पोज दे दिया है। नाउ अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके सारे जो आपके कंट्रोलर्स हैं इनमें एक की लगा देनी है। हमने एक की लगा दिया है और मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूं ताकि मुझे इजी तरीके से अपने रेफरेंस को लेने का तरीका मिल जाए।
ना उसके बाद क्या करना है कि हम कुछ यहाँ तक अपने बॉडी को नीचे लेकर आ रहे हैं और अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस दौरान हम शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपने गौर से देखा है तो। अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने यहाँ शिफ्ट किया है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ। मैं इस एनिमेशन की फाइन ट्यूनिंग अभी बाद में करूंगा। नाउ यहाँ तक आप देख रहे हैं ये और नीचे को आ रहा है और ये अपने आप को अपने COG को सेट कर रहा है। एंड देन ये अपने COG को शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स द जंप एरिया। और यहाँ पर ये इसने पूरी तरह से अपने बॉडी को पिक कर लिया है, अपने थ्रो कर लिया है जिसको हम कह सकते हैं। इसके पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा फुट रोल है ये बिल्कुल रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। सिमिलरली हमने सेट कर लेना है अपने यहाँ के फुट रोल को। एंड ये फुट रोल हम यहाँ पर लाकर इसे नॉर्मल कर लेते हैं और इस फुट रोल की वैल्यू को हम 0 कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर हमने इसे इसके नॉर्मल पोजीशन पे कर लेना है। और साथ ही अपने हैंड्स को भी सेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं इसके फाइन ट्यून जो है वो बाद में करूंगा। नाउ मोस्टली जब हम इसके बीचों बीच आते हैं लमसम इस फ्रेम पे, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे फुट स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ यानी टुवर्ड्स आपके कोर जा रहे हैं।
और अकॉर्डिंगली जो हमारे आर्म्स हैं वो भी टूवर्ड्स मेंटेन द बॉडी वेट अपने आप को सेट कर रहे हैं। एंड नाउ जो हमारा फ्रेम है 54 फ्रेम, इस पे जो हमारा बॉडी है वो नीचे को आ रहा है। सॉरी, मेरे को दोनों को अलग अलग होल्ड करना होगा। और साथ ही साथ जो हमारा हैंड है उसका पोजीशन भी बैक साइड में हो जाएगा। एंड देन जो हमारा बॉडी है ये खुद को सेटल डाउन करेगा। और यहाँ पर जो हमारा वेस्ट है वो कुछ इस तरह से होगा एंड पीछे की तरफ होगा। एंड देन जो हमारे बॉडी है उसके सेटलमेंट के साथ जो हमारे आर्म्स हैं उसके भी सेटलमेंट का एनिमेशन होगा। सो ये हमारा बेस जंप है जिसमें जो हमारा कैरेक्टर है अब देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमने पोजेस हैं उनको सेट किए हैं। अब आती है पॉलिशिंग
के स्टेज 1 की बारी। तो सबसे पहले हमने पॉलिशिंग में क्या करना है, सबसे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो जंप में सबसे ज्यादा मूव कर रहा है या जिसके थ्रू हम यूं कहें कि जंप को सबसे ज्यादा हमने एडजस्ट किया है, वो है हमारा पेल्विस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पेल्विस का जो मोशन है और साथ ही जो हमारा आर्क है वो कितना सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पेल्विस का जो आर्क है वो काफी हद तक ठीक है। यहाँ पर जस्ट हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसे और सेटल डाउन कर लेना है ताकि जो हमारा फ्लो ऑफ जंप हो वो प्रॉपर हो। ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा और यहाँ पर हमने एक आर्क हल्का सा क्रिएट करना है ताकि जो फ्लो है उसमें आर्क आए। ये आफ्टर सेटलिंग एनिमेशन हमारा बैठ जाए। सो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा आगे कर लिया है। अब मैं अपने इस मोशन ट्रेल को डिलीट कर देता हूँ और अगर आप देखें तो जो मोर ओवर हमारा फ्लो ऑफ पेल्विस है वो काफी हद तक सेट है। अब हम अपने पेल्विस के रोटेशन की बात करते हैं, यानी बाय पोजीशन तो हमारा पेल्विस ठीक है, बट क्या बाय रोटेशन भी हमारा पेल्विस सही है? सो नहीं, हमने थोड़ी थोड़ी चीजें एडजस्ट करनी है। सो जो हमारा रोटेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है। सो अपने ग्राफ में आते हैं और अपने रोटेशन एक्स को ध्यान देते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि हमारा जो फाइन ट्यूनिंग है वो फाइन ट्यूनिंग हमने यहाँ पर प्रॉपरली कर लेना है ताकि कोई भी गुंजाइश हमारे एनिमेशन में न रहे गड़बड़ होने की। अब बारी आती है हमारे आर्म्स की। सो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारा जो रोटेशन ऑफ हमारा आर्म्स है वो मोर ओवर सही है, बस थोड़ी सी ग्लिचेस जो है उन्हें हमने सेटल डाउन करना है ताकि जो हमारा एनिमेशन का फ्लो है वो कुछ अच्छा दिखे। अब अगर हम इस आर्म के पोर्शन को देखते हैं, सिमिलरली यही फ्लो आपने अपने दूसरे आर्म्स में रखना है। आइए उसे भी हम सेटल कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा आर्म जो है वो हमारे लेग को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है। सो ये इशू हमारे लेग का है कहीं ना कहीं, इसको हमने ठीक करना है और हमने अपने आर्म्स को भी थोड़ा सा यहाँ पर सेटल डाउन कर लेना है ताकि जो रोटेशन ऑफ हमारा आर्म है वो इस तरह से क्रॉस ना करे बॉडी को। अब बारी आती है हमारे फोर आर्म को सेट करने की। तो जब बॉडी पीछे जा रहा है तो फोर आर्म का सेक्शन थोड़ा सा आगे आएगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। सो हमारा बॉडी ताकि बैलेंस में पीछे जाए। नाउ यहाँ पर हमारा फोर आर्म थोड़ा पीछे चला जाएगा और यहाँ आते आते ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा ताकि बिल्कुल हमारे फोर आर्म्स का जो सेक्शन है वो प्रॉपर फ्लो में हो। अब ये नीचे आया है। सो अब अगर आप हमारे फोर आर्म्स को देखें सो ये पहले से काफी हद तक सेटल्ड हो चुका है। और इसी के हिसाब से हमने थोड़ा सा अपने हाथ को भी सेटल डाउन कर लेना है। सेम एक्शंस को हम अपने राइट फोर आर्म में भी अप्लाई करेंगे। सो थोड़ी देर के लिए मैं इसको आगे कर लेता हूं ताकि हम अपने राइट फोर आर्म को भी नॉर्मली सेट कर सकें।
और साथ ही साथ हम अपने रिस्ट को, जिसका एनिमेशन अभी तक हमने नहीं किया था, उसको भी अब हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले जब ये हमारा हाथ पीछे जा रहा था, सो रिस्ट एक्टिविटी में आया और यहाँ पर हमारा जो रिस्ट है वो नीचे की तरफ आया। यहाँ आते आते वो अपने नॉर्मल मोड में आ गया। और साथ ही साथ सिमिलर मैनर में हम अपने लेफ्ट रिस्ट को भी उसी तरह से सेट कर लेते हैं जैसे अभी हमने अपने राइट रिस्ट की सेटिंग की। नाउ अब हम थोड़ा सा अपने लाइन ऑफ एक्शन को सेट करते हैं, यानी कि जब हम जंप को ले रहे हैं इस दौरान जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, यानी हमारा जो बॉडी सेटलमेंट है वो किस तरह से होगा। सो अगर आप देखें तो ये इस तरह से हम अपने बॉडी को ड्रैग करेंगे, अपने बॉडी को नीचे ले जाएंगे और फाइनली अपने बॉडी को सेटल डाउन करेंगे एज पर द मोशन ऑफ आवर बॉडी। और ये पोर्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि बिना इस सेटलमेंट के जो ऑर्गेनिक फील है हमारे जंप का वो कभी भी नहीं आ सकता। सो यही वो लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के फ्लो को ठीक करते हैं और अपने बॉडी के जो जेस्चर है उसको हम सेटल करते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम कई बार जंप के दौरान ध्यान नहीं देते जब हम मूव करते हैं, वो है हमारे लेग्स का मूवमेंट। यानी अगर मैं अभी इसको सेट करूं तो आप देख रहे हैं कि हमारे लेग्स का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं आउटवर्ड डायरेक्शन में था हमारे मेन लाइन ऑफ एक्शन से, जो हमारे
एनिमेशन के फील को, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, हमारा लेग कहीं ना कहीं वो बैक साइड गया था, सो जो हमारे लाइन ऑफ एक्शन है उससे वो बाहर चला गया था। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, जब हमारा लेग वापस आ रहा है सो इसे और पीछे होना चाहिए हमारे लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो जंप है वो कहीं ना कहीं सब कुछ प्रॉपर होने के बाद भी इन छोटी छोटी चीजों के कारण जो फ्लो ऑफ आपका जंप है वो अच्छा होने के बाद भी रह जाएंगी चीजें। सो नाउ अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा जंप है वो किस तरह से कितना प्रॉपर लग रहा है। अब हम टेल की बात करें तो हम टेल में भी एनिमेशन डाल सकते हैं। सो जिस तरह से हमारी बॉडी नीचे जा रही है, अब गौर करें, सो टेल भी अपने आप को सेटल डाउन करेगा इस दौरान। और आपने एक चीज ध्यान रखना है कि ये अब हम अपने आप को सेटल डाउन ही करेगा, यानी इस पे जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। सो फाइनली हमने टेल में बहुत तो नहीं बट मैंने हल्का फुल्का एडजस्टमेंट कर दिया है, जिससे आपको टेल के एनिमेशन में हल्की सी क्लैरिटी आ जाए ना। अकॉर्डिंगली आप अदर एक्सटेंशंस के भी एनिमेशन कर सकते हैं, बट अभी मेरा मोटो जो है वो ये नहीं है कि मैं जो इसके डिफरेंट एक्सटेंशन है उनके भी एनिमेशंस करूं। मेरा जो मोटो था वो था आपको जंप एनिमेशन के बारे में बताना, और ये जंप एनिमेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें कवर करना, जिन्हें मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको आज का हमारा जो ये सेशन है ये अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें और हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से उसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ। तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।